आज हम बात करेंगे कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए सही हॉस्पिटल किस तरह से चुनना चाहिए। सबसे पहली बात, उस हॉस्पिटल के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए। मतलब कि उस एक हॉस्पिटल के अंदर ही आपको सर्जन भी होने चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, जो रेडिएशन देने वाले डॉक्टर होते हैं वो भी होने चाहिए। ये सभी डॉक्टर की टीम उस एक ही हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि उस पेशेंट को अलग अलग अस्पताल में भागना नहीं पड़ता, एक ही अस्पताल में एक ही जगह पर सही से ट्रीटमेंट दी जा सकती है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात होती है कि उस हॉस्पिटल को NABH का एक्रेडिटेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ JCI का एक्रेडिटेशन भी होना चाहिए, और जो भी सबसे ज़रूरी मशीनरीज होती हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती है, वो सभी मशीनरी उस हॉस्पिटल के अंदर होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए हर एक पेशेंट के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाना चाहिए, और उस हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद उस हॉस्पिटल में उस पेशेंट के ऊपर इलाज चालू करने से पहले पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स हैं, उन रिलेटिव्स को कितना खर्चा आएगा, ट्रीटमेंट में कितना समय लगेगा, ट्रीटमेंट किस तरह का हो सकता है, हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी मेडिक्लेम की कंपनीज अटैच है, ये सभी चीज़ें उस पेशेंट के रिलेटिव को अच्छे से समझानी जानी चाहिए। इसके साथ साथ उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाएगा, उस ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट क्या होगा, ये सभी चीज़ें उस पेशेंट के रिलेटिव को या फिर पेशेंट को बतानी चाहिए। इसके साथ साथ उस हॉस्पिटल में जो पुराने मरीज़ हैं, जिन मरीजों ने कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले उस हॉस्पिटल से कैंसर की सर्जरी करवाई थी, उन पेशेंट के जो रिव्यू है वो रिव्यू भी आपको ज़रूर से देखने चाहिए। इसके साथ साथ उस हॉस्पिटल का सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी फैसिलिटीज़, ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर से चेक करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को चेक करने के बाद जब भी आप कोई हॉस्पिटल चूज़ करो, 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो हॉस्पिटल अच्छा ही होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।